दुनिया के दो सबसे बड़े टेक टाइटन्स, ट्विटर के ऑनर मिस्टर एलन मस्क एंड फेसबुक फाउंडर मिस्टर मार्क जुकरबर्ग, दोनों ने ही एक दूसरे को एमएमए फाइट के लिए चैलेंज किया है और इनके रिस्पॉन्ड ने ऑनलाइन वर्ल्ड में आग लगा दी है। एलन मस्क ने एक बहुत ही स्पाइसी ट्वीट रिसेंटली किया and he said chance that the fight could happen at the most legendary battleground in the world। यानी कि ये फाइट दुनिया के सबसे लेजेंडरी बैटलग्राउंड में हो सकती है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा है? गेट गेस। इट्स रोम्स क्लोजियम, जहाँ पर ग्लैडिएटर्स की फाइट होती है। लेकिन इस न्यूज ने बज़ तब पकड़ना शुरू किया जब इंटरनेट की दुनिया में एक खबर सामने आई। आखिर क्या है वो खबर और क्यों मिस्टर मस्क और मिस्टर जुकरबर्ग आपस में फाइट करना चाहते हैं? लेट्स डिस्कस इन टुडेज वीडियो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभी और मेरा नाम है शिवानी और हम स्वागत करते हैं आपका एएस क्रिएशन के हमारे चैनल। एलन मस्क के जिद को तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। दरअसल 2022 के अंदर एलन मस्क ने ट्विटर की किसी परेशानी को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके ऊपर ट्विटर के फॉर्मर सीईओ जैक डोर्सी ने मजाकिया अंदाज में उस ट्वीट का रिप्लाई किया, ये कहते हुए कि आप इसे खरीद ही क्यों नहीं लेते। जिसके रिप्लाई में एलन मस्क का जवाब था कि कितने में दोगे, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अक्टूबर 2022 के अंदर एलन मस्क ने ऑफिशियली ट्विटर को खरीद लिया, लेकिन इसके 4 महीने बाद मेटा ने अपनी फिर से वही पुरानी बिजनेस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। अनाउंस किया एक ऐसा ऐप जो कि बिल्कुल ट्विटर के इंटरफेस से मैच करता है, थ्रेड ऐप बाय इंस्टाग्राम। इसी साल 6 जुलाई को लॉन्च भी हो गया और रिलीज के पहले 24 आवर्स के अंदर ही उसके ऊपर 30 मिलियन से ज्यादा साइन अप भी हो गए, जो ट्विटर के लिए एक परेशानी की बात थी। एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग का क्लैश सालों पुराना है, लेकिन रिसेंटली ही मेटा एग्जीक्यूटिव के एक कमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्विटर वाज नॉट रन सैनली, मींस ट्विटर को समझदारी से नहीं संभाल पा रही उनकी टीम, जिस बात से एलन मस्क थोड़े से खफा हो गए और ये मुद्दा उन दोनों को कैच फाइट तक ले गया। एक फ्रेंडली यूजर ने ट्वीट पर एलन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि सर आपको जुकरबर्ग से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। एक तो उन्हें जुजित्सु आता है और दूसरा अब वो आपके कॉम्पिटिटर है। जिसके ऊपर एलन मस्क का रिप्लाई था कि मैं तो उनसे कैच फाइट में लड़ना चाहता हूँ अगर वो चाहे तो। और एज यूजुअल बिकॉज ऑफ क्लैश मार्क जुकरबर्ग का रिप्लाई आया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एलन मस्क के ट्वीट को मेंशन करते हुए लिखा सेंड मी द लोकेशन, और तभी से ये फाइट चर्चा का विषय बनी हुई है। यूएफसी एमएमए की फाइट पर करोड़ों रुपए लग, और अगर ये दोनों टेक टाइटन्स की फाइट हुई तो उस पर भी अरबों लग सकते हैं। लेकिन दोनों ही गोल्डन हार्ट पीपल ने डिसाइड किया है कि जितना भी पैसा इस फाइट से आएगा वो सारा पैसा चैरिटी को जाएगा। ट्विटर के को फाउंडर फॉर्मर सीईओ का कहना है जब से मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से उन्होंने नोटिस किया है कि उसके ऊपर यूजर्स और भी ज्यादा बढ़े, जो लगभग 250 मिलियन के अराउंड है। लेकिन इंस्टाग्राम के पास पहले ही 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर हैं और उनकी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो काम करती है इस बेस पर कि कैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी सक्सेस पर काम कर रहे हैं। इन 2016 इंस्टाग्राम में एक फीचर ऐड हुआ जिसे स्टोरीज कहा जाता है। यूजर उसे पोस्ट कर सकते हैं और वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम तक ही रहेगा। ये फीचर पहले स्नैपचैट में था और उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंस्टाग्राम ने इसे अपने अंदर ऐड किया। मोर रिसेंटली इंस्टाग्राम में एक और फीचर ऐड हुआ जिसे शॉर्ट फॉर्म वीडियो के लिए बनाया गया, जिसका नाम रखा गया रील, जो एक स्ट्रीट चैलेंज था तेजी से आगे बढ़ रहे टिकटॉक के लिए। जैसे ही ये कैच फाइट अनाउंस हुई, अगर सचमुच ये फाइट हो जाती है तो ये न्यूज सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल जाए। अभी तक भी कुछ लोगों को कंसर्न था कि ये लोग कंफर्म है या नहीं इस फाइट के लिए। वही यूएफसी के सीईओ डाना वाइट ने कहा कि उन्होंने इस फाइट के बारे में मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क दोनों से बात की और वो लोग इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस। साथ ही साथ इस न्यूज के स्प्रेड होने के बाद मार्क जुकरबर्ग ने एमएमए फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग करते हुए पोस्ट अपलोड और एलन मस्क ने भी दूसरे एमएमए फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग की पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की। एलन मस्क ने रिसेंटली पोस्ट करके कहा कि वो आप इस फाइट का टेलीकास्ट लाइव एक्स ऐप पर देख सकते हैं, जिसका नाम पहले ट्विटर होता था। वहीं मेटा ने भी अनाउंस किया कि आप इस फाइट को उनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं लाइव। फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर सचमुच ये फाइट होती है तो इसका नाम यूएफसी के इतिहास में सबसे बड़ी फाइट्स में दर्ज किया जाएगा। वी होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन